आप लोग का न्यू लाइव क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करें, है नहीं। चलिए आ जाइए। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3.4.1 ख़त्म हो गया था ना। चलिए आ जाइए। पिछला क्लास था ये एक्सरसाइज 4.2। लाइए बुक, लाइए एगो बुक दीजिए। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होने की जांच पर आधारित प्रश्न है ना। पहला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है पहला बाबू। पहला बोल रहा है कि x बराबर x बराबर 3/2 और दिया है x बराबर -3/4 कह रहा है कि 6x² -x -12 बराबर 0 के हल हैं या नहीं। तो हल जब होंगे ये मान इसमें रखेंगे, x का मान देखेंगे और किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मान उठा के -4/3 x बराबर कितना दिया, -4/3 और 3/2। एक बार ये मान रख के देखेंगे क्या 0 आया, तो 0 आ जाएगा तो कहेंगे हल है। ठीक है, पहला और इसको भी रखेंगे तो इसका भी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो कहेंगे हल है, और 0 नहीं आएगा तो कहेंगे हल नहीं है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुपद में आया था ना, बहुपद में क्वेश्चन है ना। तो देख लेते हैं एगो बाबू। देखिए हम x बराबर 3/2 रखते हैं यहाँ पर। 6 × x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 -12 बराबर 0 हो जाएगा ना। देखिए 6, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3/2 -12, 2 दूना 4 और 2 तिया 2, 9 तिया 27/2, 3/2 -12 और बराबर 0 था, बराबर 0। देखिए तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एलसीएम आएगा ना। अब 27, 3 अब 12 दूनी 24। देखिए तो बाबू 27 और 24 और 3 -27/2 बराबर 0। 27 में से 27 गया 0/2 आ गया, 0 बराबर क्या 0। तो जब 0 बराबर 0 आ गया मतलब 0 के बराबर आ गया ना 0 के बराबर, तो लिखेंगे कि x 3/2 इसका हल है। यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 3/2 इस समीकरण का हल है ना, हल है ना बाबू, हल है। अब देखते हैं x बराबर -4/3 धर के, x बराबर कितना धरना है, -4/3। देखते हैं 6 -4/3 का होल स्क्वायर -4/3 -12 बराबर 0। यही था ना। देखिए तो कुछ नहीं किए। 6, 4 का स्क्वायर 16, देखिए माइनस है स्क्वायर है, हट जाएगा ना। चलिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस 4/3 -12 बराबर 0। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा बाबू। तो 16 दूनी
32/3 प्लस 4/3 माइनस 12 बराबर 0। फिर एलसीएम लेंगे, आएगा 3, 32, 4 अब बरतिया 36। देखिए तो 32 4 36, 36 माइनस 36 हो रहा है बाबू, 36 माइनस 36/3 बराबर 0, 0/3 बराबर 0 बराबर 0 आ गया। तो फिर लिखेंगे कि x बराबर -4/3 इसका हल है ना। अब देखिए उसी तरीके से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा जितना है आप आ जाइए 8 तक, डिट्टो वही है 8 तक, 8 तक डिट्टो वही है, रूट है, फलना है, मान रखिएगा, कट जाएगा, हो जाएगा ना। 8 तक है, देखिए ना, 1 से लेके 8 तक के दिखिए, 1 से लेके 8 तक के दिखिए आप, 1 से लेकर के 8 तक के एकदम वही है, पूरा है ना, पूरा वही, पूरा 8 तक वही है ना, 8 तक पूरा वही है। देख लीजिए एक बार अच्छा है ना, इसको तब तक हम क्लीन करते हैं। या किसी को और कुछ पूछना है 8 तक के देख लीजिए, पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना। पूछना है 8 तक के किसी को, 8 तक के एकदम फोटोकॉपी है ना, फोटोकॉपी पूरा 9 के आइए, है ना, 9 नंबर आइए, पूछना है मक्खन बाबू। 8 तक के एकदम फोटोकॉपी है, यक्ष का मान रखिएगा, 0 आएगा तो कहिएगा हल है, या 0 नहीं आएगा तो हल नहीं है, हो जाएगा ना। 9वां नंबर आइए, 9 नंबर आइए, देखिए 9 नंबर आइए, क्या कहता है, कह रहा है के का मान कीजिए, के का मान पूछ रहा है, के बराबर भाट, और हमको दिया है, क्या दिया है, यक्ष बराबर 2/3 है ना दिया, और कह रहा है कि समीकरण दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। कह रहा है का हल, का एक हल है, माने यहाँ इसका मान रखिएगा तो आएगा 0 के बराबर, क्वेश्चन में बोल दिया कि हल है। तो देखते हैं, मान रखिए के एक्स का मान रखिए 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए के ये बोल रहा है समीकरण में के इसका हल है ना, हल है तो हमको के का क्या बताइए, मान बताइए। तो एक्स का मान इसमें रखेंगे तो के ही का मान केवल बचेगा ना, के का मान। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना बाबू 4, 3 का स्क्वायर कितना बाबू 9, 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब हो गया 4k, हो जाएगा 4k बटा 9, 2/3 माइनस 2 बराबर 0। अब भिन्न का जोड़ कीजिएगा, कितना आएगा 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 4k 3 तिया 9, 2 तिया 6, 9 दूनी 18 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, हो जाएगा 0, नहीं यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी में 0, अरे यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1 है। अब हो जाएगा 4k 18 6 24 बराबर 0। 4k इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, के का मान कितना बाबू 6 चौक 24 आ जाएगा 6। तो देखिए के ही का तो मान हमको पूछ रहा था, के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। क्या कोई तरह की दिक्कत, इजी था ना, कुछ था, ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये हल है, तो हल है मतलब एक्स का मान यहाँ रखिएगा, के का मान फेंक दिया आपने, फेंक दिया ना, के का मान अपने फेंक दिया, तो हल था तो इसलिए के का मान वहाँ पर रखवा दिए, एक्स का मान रखवा दिए, के का मान अपने फेंक दिया।
अब देखिए 9 नंबर 10 नंबर हुआ है। 11 नंबर में एक बार रखिएगा। 11 नंबर से बताते हैं, 11 नंबर बताते हैं। 11 बताएंगे तो फिर कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा, है ना। 11 नंबर बताते हैं। चलिए आ जाइए। हो गया, इसमें कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बता दिए, है ना। जो नए बने वो पूछ लीजिए, जो नए बने वो तो पूछिए कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई दिक्कत है किसी तरह, है ना, दिक्कत है। चलिए घर में मेहनत कीजिए बाबू, है ना। घर में बैठ के अब आप लोग का एकदम गिन के कितना दिन बचा है, 1 साल। एकदम मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू वे में, है ना, कंटिन्यू वे में मेहनत कीजिए। नहीं कीजिएगा बाकी तो आप फिर एग्ज़ाम हॉल में कुल सीखिए जाइएगा, है ना। तो मेहनत करते रहिए। देखिए तो 11 नंबर देखिए तो बाबू, नहीं 11 नंबर देखिए तो 10 नंबर तो हुआ है ना। 11 नंबर देखिए तो करा ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 गो इक्वेशन मिलेगा और 2 गो एक्स का मान भी दिया है। एक बार दिया है एक्स बराबर 3/4, है ना। हाँ एक बार दिया एक्स बराबर कितना, -2, यही दिया है ना। चलिए आ जाइए। और समीकरण दिया है ax² + bx - 6, ax² + bx - 6 बराबर 0, यही दिया है ना बाबू। अब कह रहा है के हल हैं, ये भी कह रहा है कि हल है। हल ये रखिएगा तो हल है मैंने 0 आएगा, है ना। तो देखिएगा इसको रखते हैं एक बार। x बराबर कितना रखते हैं, 3/4, ठीक है। x कितना रखना पड़ेगा, 3/4। बको ध्यानम, बगला जैसा ध्यान इधर लगाना है ना। इतना बढ़िया से देखिए, आप सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं तो एकदम एक बार देखते हैं तो लगता है कि छप गया यहाँ, है ना। कितनों दिन बाद देखेंगे, नानी मौसी को भूलेंगे नहीं। हाँ इसको आज पढ़ाए कल है भूल के रेडी, है ना। चलते इसको ध्यान से देखिए। चलिए आइए, गलबात नहीं कीजिए। चलिए आ जाइए, क्या है देखिए तो x बराबर 3/4 रखते हैं। a 3/4 का स्क्वायर प्लस b 3/4 -6 बराबर 0, है ना बाबू। चलिए a 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3b/4 -6 बराबर 0, है ना बाबू। अब यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए आ गया एलसीएम 16 भागा दिया आ गया 9a, आ गया 9a। चलिए प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा ना। 4 जब भागा दिए कितना, 4 तिया 12 और 16 छक 96, तिरछा तिरछे गुना किए खत्म हो गया। यहाँ से देखिए एगो इक्वेशन आ गया, कितना आया तो 9a + 12b - 96 बराबर 0, पहला इक्वेशन हो गया। या इसको मन करे आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं ऊपटी से, तो ठीक है। इसे 9a + 12b बराबर 96, ये कैमा इक्वेशन हो गया। ये माइनस में था, उधर उठा कर दिए, कुछ में आ गया प्लस में, एक इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन और लाएंगे। एक बार धरे थे x बराबर कितना 3/4, अब कितना रखेंगे x बार -2 रखेंगे। तो देखिए x बराबर रख दिए कितना, -2 रख दिए बाबू, है ना। x बराबर कितना रख दिए, -2 रख दिए, तो रखिए 2।
a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4a होगा, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस का स्क्वायर भी कितना हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ऑड पावर यहाँ पर रहेगा तो रहेगा माइनस में, इवेन पावर रहेगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, है ना। ऑड मतलब विषम संख्या, इवेन मतलब सम संख्या। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है तो माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस 0, 4a माइनस 2b 6। इक्कीसवां क्वेश्चन आ गया दूसरा, और पहला और दूसरा आप तो अभी पढ़ के आए हैं, अभी तुरंत पढ़ के आए विलोपन विधि है ना, पढ़ के विलोपन विधि। चलिए तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एगो बता देते हैं पूरा, 9a प्लस 12b बराबर 96, 4a माइनस 2b बराबर 6। अब देखिए ये समीकरण था पहला, ये समीकरण था दूसरा। देखिए हम इसमें गुना कर देते हैं 6, हाँ इसमें गुना कर देते हैं कितना 1, हो जाएगा ना, देखिए ना कर जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे एक गुना करेंगे तो 9a प्लस 12b बराबर 96, 6 चौक 24 से 6 दूनी 12b और 6 छक 36। देखिए कट गया, हो गया ना, ये प्लस में था माइनस में था, कट गया ना। अब कितना आ गया 33a आ गया, इधर आ गया 6 दूनी 12, 9 3 12 1 13, a बराबर 132/33। कितना बार में करता है 4 बार में, हैं 4 बार में। a का मान कितना आ गया 4 आ गया, यहीं ऊपर चल देते हैं, है ना। देखिए a का मान कितना आ गया 4। अब समीकरण 1 या 2 में a का मान क्या कर देने पर रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण a में 9a प्लस 12b बराबर 96 था बाबू, a का मान आ गया 4, तो 9 × 4 प्लस 12b बराबर 96, 9 चौक 36, 12b 36, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा बाबू। आ गया कितना 0 60, 12b, b का मान कितना आ गया 5। यहाँ पर आंसर में ऐसे करके लिख दीजिए, आंसर बराबर a बराबर 4, b बराबर कितना 5 आ गया। कोई दिक्कत, हार्ड था यहाँ पर, खाली मान रखना था। ये तो आप अभी पढ़ के आए समझ आए ना, पढ़ के नहीं आए, पढ़ के आए ना, अभी तुरंत सिखा के आगे बढ़े हैं, है ना, इजी है। अब देखिए तो 13 नंबर तो बन जाएगा बाबू, है ना। 13 नंबर के का मान निकालना है, हो जाएगा। यक्स बराबर a धरिएगा, 12 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर सेम डेट वही है ना, सेम डेट 13 नंबर सेम डेट है, किसी में के है, किसी में ए है, किसी में बी है ना। उसी तरह से है 13 नंबर तक कहानी ख़त्म। 14 नंबर आइए, 14 नंबर आइए।
हो गया ना। आ जाइए 14 नंबर आइए। क्या 13 तक में कोई दिक्कत है? 13 तक में देखिए यक्स का कहीं 2 मान दिया है ना, कहीं एक ही मान दिया है। तो जहाँ 2 मान दिया वहाँ पर कितना समीकरण आएगा? 2 समीकरण आया था ना अभी, उसी तरह हो जाएगा। चलिए अब आइए 14 नंबर आइए, टाइप 2 में आइए, है ना। 14 नंबर आइए, चलिए टाइप 2। नंबर आइए, क्या कह रहा है 14 नंबर? 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण का गुणनखंड द्वारा हल करें। गुणनखंड द्वारा आप 9वां में पढ़े हैं, 8वां में पढ़े हैं, फिर 10वां में देखिए पढ़ रहे हैं। हम बताए थे वहाँ कि आपको आज मिला ना, अब मिलते रहेगा ये, और फिर 11th में भी मिलेगा, छोड़ने वाला ही जानने है ना। चलिए आइए देखिए 14 के पहला एगो बताते हैं, क्या कह रहा है? 2x² - 5x + 3 है ना, +3 बराबर यही है ना। तो कैसे बनाते हैं गुणनखंड बाबू? देखिए ये दोनों गुणा करेंगे, 3 × 2 कितना? 6। ये 6 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड 2 3 3 1 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको क्या करना है? गुणा करके ऐसा लिखना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। वही था ना। तो देखिए आप 2 × 3 लिखते हैं तो 6 तो आ गया ना, और 2 -2 और -3 कितना आ गया? -5। देखिए -5 लाना था, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऐसा यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आए, यहाँ है ना। यहाँ पर प्लस रहेगा तो क्या है? प्लस आए, है ना। चलिए तो -2x - 3x + 3 बराबर 0 हो जाएगा ना। चलिए आ जाइए, अब देखिए यहाँ कॉमन लेंगे 2x - 1, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे बाबू, तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये 2 गो है तो कई गो? एगो, फिर ये दोनों 2x - 3 बराबर 0 केवल करा था अच्छा हल करने के लिए। तो देखिए एक बार ये इसके बराबर 0, x - 1 बराबर 0, और एक बार 2x - 3 बराबर क्या? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 2x इधर जाएगा प्लस में, x का मान कितना? 3/2। तो यहाँ से x का 2 गो मान आ गया बाबू, 1 और 3/2 आ गया। यही हल करना था। क्या हार्ड था? 9th क्लास में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, है ना। अब देखिए तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, है ना। कौन नंबर बता दें? एक और बता दें क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा कौन बता दें? 5वां बता दें। 5वां इजी है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। 6ठा तो बताएंगे ही, और एक आगो पूछिए। दूसरा बन जाएगा? हो जाएगा दूसरा। 6 नंबर तो बताएंगे ही। 2 नंबर चौथा बन जाएगा। या तो 2 पूछ लीजिए, 4 पूछिए, या तो 5 पूछिए, तीनों में कोई एगो पूछिए। कोई एगो पूछिए, अब तीनों हम ही बता देंगे
ऐसा नहीं होगा। कोई एगो जो पूछना है एगो पूछ सकते हैं, बाकी स्ट्रगल अपने करना है। 4 नंबर बता दें? हैं? हाँ हो, चलिए आ जाइए 4 नंबर। कुल हम ही बता देंगे तो आप कैसे घर में टकराइएगा? टकराना तो आपको है ना, नॉलेज आपको चाहिए। देखिए, आप बढ़िया रिजल्ट खोजते हैं ना, आप खोजते हैं कि हम बढ़िया रिजल्ट लाएं, तो बढ़िया कर लाने के लिए अभी बढ़िया क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और उस समय खोजिएगा कि हम एकदम लहरा दें 480 485, तो लहराने के लिए अभी पहले लहराना पड़ेगा। अभी से एकदम आपको स्ट्रगल पूरा एकदम मजबूती के साथ घर में बैठ के एक बार ठान लेना है कि बैठ गए तो अब उठेंगे 5 घंटा के बाद, मिनिमम 5 घंटा। एक बार कुर्सी टेबल पर बैठ गए तो 5 घंटा 4 घंटा एकदम हिलना नहीं है। अपने आप को बांध लीजिए, एकदम बांध के अब बैठ जाइए और एम लेके बैठिए कि आज 4.2 यहाँ 1 से शुरू करेंगे और पूरा ख़त्म होगा तब ये खाना खाएंगे, तब ये अथी करेंगे। तो जब इस तरीके का आएगा माइंड में तो आपका फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। देखिए 2-4-5 दिन लगेगा आपको कष्ट, अकेले रहने में कष्ट लगता है, पढ़ने में कष्ट लगता है, लेकिन जब कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा फिर कोई कष्ट नहीं आएगा, फिर लगेगा इजी है, आओ जल्दी से ख़त्म करें, 1-2 घंटा बैठ के ख़त्म करो, है नहीं। तो एक बार आपको ठानना पड़ेगा। हम एक दिन और हम बोले थे, मान लीजिए तो हार और ठान लीजिए तो जीत होगी। तो मेहनत तो आपको करना है नहीं। चलिए, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = क्या? 0। यही है ना? चलिए आ जाइए, देखिए इजी है ना? इजी है, कोई हार्ड लग रहा है देखने में। हम क्या बताए थे? ये दोनों का भी गुना कीजिए, बताए थे। यहाँ पर देखिए ना, ये दोनों गुना कर किए थे ना, तो देखिए तो √3 लिखते हैं यहाँ, 7√3 और गुने √3, तो देखिए तो 7 और √3 कितना? 3, तो 7 21 का गुणनखंड करें, 3 7 7 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको गुना करके कितना लाना है? 21 लाना है, और जोड़ घटा कितना लाना है? 10। 7 गुने 3 कितना? 21, और 7 जोड़ 3 कितना? आ गया, दोनों आ गया है ना? √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है, √3x प्लस 7, यहाँ से भी, यहाँ क्या कॉमन है बाबू? कुछ भी कॉमन है कॉमन? हाँ कॉमन है, √3 कॉमन है, √3 कॉमन है, x यहाँ बचेगा √3 हो जाएगा ना? √3 कॉमन लिए यहाँ से, तो √3 आ जाएगा ना 3, और x प्लस यहाँ से 7 हो गया, क्योंकि √3 तो कॉमन ही ले लिए, है ना? अब देखिए 2 गो कै गो? एगो √3x प्लस 7, ये दोनों मिला के x प्लस √3 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए, अब एक बार ये बराबर 0, √3x प्लस 7 बराबर 0, और एक बार x प्लस √3 बराबर 0। अब देखिए इधर हो जाएगा -7 बटा क्या? √3 हो जाएगा ना? गुण, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं, चलिए। √3x इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस में, अभी गुना में नीचे आके भागा में, तो हो जाएगा -7/√3, और यहाँ से
प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो गया। x का मान आ गया बाबू 2 गो आपका -7/√3 और -√3 आ गया। कोई दिक्कत? देखिए इजी था ना, इजी था ना, खाली बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने में लगा। और ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, आपका एग्जाम में आया हुआ है, 3 नंबर में आता है ये। 3 नंबर में यहाँ से एगो पूछता है, एगो पूछता है 3 नंबर में। या तो पूछ दे वर्ग करने पर आधारित, या तो वर्गमूल विधि, या तो गुणनखंड विधि। 3 गो विधि बताए थे ना, तीनों विधि में एक क्वेश्चन आ जाएगा, है नहीं। चलिए हार्ड था बड़ी, हाँ है ना, हार्ड था तो देखने में लगता है खाली हार्ड है ना, देखने में लगता है कि हार्ड है, देखने में लगता है खाली हार्ड है। चलिए अब आइए 6 नंबर में आइए, है ना। 6 क्वेश्चन दिया था बाबू, 3 क्वेश्चन तो हम ही बता दिए, 3 को बता दिए ना, 2 को बताए, तीसरा यहाँ लिखे हुए हैं। अब कहे साथ 6 को बता दीजिए, तो फिर क्या करेंगे, समझ ही रहे हैं, है ना। चलिए आ जाइए, 4x² - 4a² प्लस a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर 0, यही है ना। चलिए देखिए, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए इसको सजा के पहले लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए ये दोनों को हम बताए थे कि क्या करना है, गुना करना है ना। तो गुना करना है, देखिए तो 4a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 हो गया गुना। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है तो हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a के स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ बोर्ड पर ही ध्यान दीजिएगा। 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में, है ना लिखे हैं, यही ना लिखे हैं, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, ऐसा हमको सेटिंग करके लिखना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 4a² आ जाए और गुना करने पर ये आ जाए, वही ना सेटिंग करना है। तो देखिएगा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बार 2 इसके साथ गुना कर दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ, और एक बार 2 इसको साथ गुना किए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, आई गुना करेंगे 2 दूना 4, फिर वही चीज़ आएगा ना। अब क्या करना है, हमको लाना है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर यही ना लाना है। तो देखिए 4a स्क्वायर लाना है, तो 4a स्क्वायर लाना है, अच्छा माइनस में लाना है ना, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा, देखते हैं थोड़ा सा साइड में करके, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो ये कट जाता है ना। जोड़ देते हैं, अच्छा जोड़ के देखते हैं क्या होता है, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, देखिए माइनस में प्लस में आ गया ना, आ गया, काम हो गया। चलिए आइए देखिए क्या किए, तो ये दोनों फिर जोड़ दिए, देखिए 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस
2a² प्लस 2b², है ना। अब इसी को यहाँ पर लिखते हैं 4x², 4a² को इसके बदल लिख देते हैं, है ना। 2a² माइनस b² x प्लस 2a² प्लस b² x प्लस, है ना, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर 0, है ना, है ना बाबू। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, है ना, लिए कॉमन 2 कॉमन लिए। यहाँ देखिए 2 था, यहाँ पर x था, यहाँ पे x है। 2x कॉमन लिए तो क्या बच गया, 2x बचा, और बच गया माइनस a² माइनस b²। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लिए, तो कॉमन ले लेते हैं 2a² प्लस b²। ये 2 तो कॉमन नहीं आएगा, चलिए 2 कॉमन नहीं आ रहा है। a² प्लस b² कॉमन लिए बाबू, यहाँ बच गया 2x, यहाँ पर कौची बच गया 2 और x, 2x प्लस। अब यहाँ देखिए a² प्लस b² निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर a² माइनस b²। यहाँ पर ये कॉमन लिए तो ये बचा ना, तो आ गया a² माइनस b², चलिए बराबर 0। ये थोड़ा सा हो गया एडजस्ट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब देखिए 2 गो है ना, 2 गो, तो 2 गो के बदले कई गो, एगो 2x माइनस a² माइनस b² आ गया, एक बार ये दोनों 2x प्लस a² प्लस b² बराबर 0, है ना। अब एक बार इसके बराबर e0, एक बार इसके बराबर e0 कहिए। 2x माइनस a² माइनस b² बराबर 0, और 2x प्लस a² प्लस b² बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर 2x, ये देखिए माइनस में, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, तो a² माइनस b², गुना में नीचे आके भागा में, तो आ गया a² माइनस b² बाई 2। एगो आ गया मान बाबू, एक मान आ गया। अब यहाँ देखिए ई प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो आ गया माइनस a² प्लस b², आई गुना में नीचे आके भागा में, माइनस a² प्लस b² बटे 2। अब देखिए यहाँ से 2 गो मान आ गया बाबू, x के बराबर क्या आ गया, तो एगो आ गया a² माइनस b² बटे 2, एगो आ गया माइनस a² प्लस b² बटे 2। देखिए दोनों मान आ गया, आया है 2 गो मान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के तोड़ना है, ऐसा से जोड़ना है घटाना है, ये जोड़ना या तो घटाना है कि यही आए। अच्छा देखिए यहाँ पर गलती किया ना थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था ना, तो माइनस आना चाहिए था, चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस होगा ना, क्योंकि आपको लाना है -4a², है ना, -4a² लाना था। चलिए -4a² लाना था, है ना। तो हाँ क्या कॉमन लिए, चलिए 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस a² प्लस b², तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस। चलिए दो को बदले 2 को, और ये बदले यहाँ माइनस, ये माइनस, तो इधर हो जाएगा प्लस, ये माइनस हट गया, अब ठीक है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा माइनस इधर उधर हो गया था, है ना। चलिए
चलिए आ जाइए। कोई दिक्कत है इसमें, है न? केवल घोननखंड अच्छा से कीजिएगा, हो जाएगा, है न? चलिए क्या है इसमें, कोई कन्फ्यूजन है नहीं? वही था, इजी है। चलिए आइए 15 नंबर। चलें कि छोड़ दें? छोड़ दें, क्या है बहुत ज़्यादा हो गया? 14 को हिसाब पढ़ाए हैं। हाँ अच्छा, टाइपा ख़त्म करते हैं, रह दीजिए 15 तक, 14 तक ही रह दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लोगों को, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।